हेलो डियर बच्चों, वंस अगेन वेलकम ऑन वेदांतु नीट टॉपर्स। मेरा नाम है अमृता एंड मैं हूं आप सभी की अपनी बायोलॉजी मास्टर टीचर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे 10 मिनट्स सीरीज के अंदर हम लोग आज थर्ड टॉपिक पे आ गए हैं, जो कि है प्लांट किंगडम में से अलगे। अलगे सबसे सिंपलेस्ट डिवीजन है बेटा प्लांट किंगडम में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एज फार एज द क्वेश्चंस आर कंसर्न, क्योंकि हर साल अलगे में से क्वेश्चन बनता ही बनता है। कैसा क्वेश्चन बनता है? जनरली कंपैरेटिव एनालिसिस पे क्वेश्चन बनता है कि ग्रीन अलगे में क्या है स्टोरेज मटेरियल, फूड कैसे स्टोर होता है, ठीक है, किस में कैसे हम बोलेंगे सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, कितने फ्लेजेला होते हैं, किसका क्या यूज होता है, लाइक दैट। तो इसीलिए बेटा इसको सबसे सिंपलेस्ट तरीके से कवर अप करने का तरीका भी वही है कि हम इसे कंपैरेटिवली स्टडी करें। कितने टाइप की अलगे होती है? सबसे पहले ये बात करते हैं कि अलगे होती क्या। अलगे प्लांट किंगडम में सबसे लोअर मोस्ट डिवीजन है, इसे हम लोग थैलोफाइटा भी बोल रहे होते हैं बेटा। थैलोफाइटा क्यों बोल रहे होता है? बिकॉज अलगे के अंदर डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी हमें देखने नहीं मिलती, यानी कि अलगे में हम लीफ, रूट, स्टेम ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज ऐसा कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर हमें नजर नहीं आता। ठीक है, बात करते हैं बेटा अलगे की कि फोटोसिंथेटिक होती है क्या वो? यस, डेफिनेटली होती है, तभी प्लांट किंगडम में शामिल है। क्या अलगे सिंगल सेल हो सकती है बेटा? बिल्कुल हो सकती है। मल्टी सेल भी हो सकती है, सिंगल सेल भी अलगे के फॉर्म्स होते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक है, थैलोफाइट है और यूजुअली एक्वेटिक फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, इसमें से बात की जाए बेटा, हमारी पृथ्वी पर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसमें से 50% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन अलगे अकेला कर लेता है बेटा। ठीक है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि अलगे इज मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितना भी CO2 बन रहा है 50% अलगे अब्सॉर्ब कर रहा है उसको और उससे फिर फूड फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, 70% मराइन अलगे के डिफरेंट फॉर्म्स जो है बेटा वो एडिबल होते हैं, खाने के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं और बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिटिव होते हैं। काफी सारे अलगे को हम लोग सुपर फूड कैटेगरी में भी रखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस के बारे में। तो हम देखेंगे हमारे पास में 3 डिफरेंट टाइप के अलगे हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, जिनके कॉमन नेम है ग्रीन अलगे, ब्राउन अलगे एंड रेड अलगे। ठीक है बेटा, कलर से ही नाम मालूम पड़ रहा है, क्लोरो यानी कि ग्रीन, फियो यानी कि ब्राउन, रोडो यानी कि रेड। ठीक है, अब बात करते हैं कहां पर पाई जाती है अलगे हैबिटेट के रिस्पेक्ट में। ग्रीन अलगे जो होती है बेटा ये फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है, ब्रैकिश वाटर में भी पाई जाती है, सॉल्ट वाटर में भी पाई जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हमसे पूछा कि ब्राउन अलगे मेनली कहां पाई जाती है, तो मेनली ब्रैकिश वाटर या फिर सी वाटर में पाई जाती है एंड सम फॉर्म्स जो होते हैं बेटा, रेयर फॉर्म्स उसके जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेनली ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, रेयरली फ्रेश वाटर कौन सी अलगे है? फियोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगे है। एंड अगर मेनली मैराइन बोला है और कुछ फॉर्म्स ब्रैकिश या फ्रेश वाटर में कहे गए हैं तो ये हमारी रेड अलगे हो जाती है। ठीक है, देन तीसरी बात करते हैं सेल वॉल के रिस्पेक्ट में। सेल वॉल में बेटा सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है ग्रीन अलगे के पास में, सेल्यूलोज प्लस एल्जिन वाली सेल वॉल होती है आपके ब्राउन अलगे के पास में, सेल्यूलोज, पेक्टोज एंड सम और दी अदर पॉलीसल्फेट एस्टर्स ये वॉल होती है बेटा आपके रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगे के पास में। मेजर पिगमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से मेन पिगमेंट्स पाए जाते हैं आपके डिफरेंट अलगे में? पिगमेंट के कारण ही इनका कलरेशन अलग अलग है। ठीक है, तो पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पिगमेंट में बात की जाए ग्रीन अलगे, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी उसके पास में मेजर पिगमेंट्स होते हैं बेटा। ठीक है, वहीं पर ब्राउन अलगे की बात की जाए तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, देन इसके अलावा आते हैं ज़ैंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स एंड फ्यूकोज़ैंथिन। ठीक है, ये सारे के सारे पिगमेंट्स यहाँ पे आते हैं। एक लिखा हुआ नहीं है, मैं लिखा देती हूँ, ज़ैंथोफिल्स भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे पिगमेंट्स हमारे ब्राउन अलगे में पाए जाते हैं। रेड अलगे में कौन से मेन पिगमेंट होते हैं बेटा? क्लोरोफिल ए होता है, डी होता है, लेकिन फाइकोअरिथ्रिन, आर फाइकोअरिथ्रिन नाम से ये जाना जाता है मोस्टली, ये होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल कौन कौन से हैं ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्लोरोफिल ए बी ग्रीन में होता है, क्लोरोफिल ए सी होते हैं ब्राउन में, क्लोरोफिल ए डी होते हैं रेड में। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो जाएगा? ब्राउन अलगे के पास में फ्यूकोज़ैंथिन, ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड हो जाएगा एंड रेड अलगे के पास में आर फाइकोएरिथ्रिन हो जाएगा। एरिथ्रिन, एरिथ्रो मतलब होता है लाल, तो आपको वैसे ही वो याद रह जाना है। फ्लेजेला की पोजीशन के रिस्पेक्ट में बात करें बेटा, तो जो ग्रीन अलगे फॉर्म्स होते हैं
इनके पास में जब फ्लेजेला प्रेजेंट होते हैं तो वो 2 से 8 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 2 to 8 हो सकते हैं। और फ्लेजेला की पोजीशन होती है एपिकल, ठीक है, ऊपर ऊपर की तरफ निकल रहे होते हैं फ्लेजेला। तो 2 to 8 इक्वल साइज के एपिकल फ्लेजेला इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। ब्राउन अलगल फॉर्म्स में बेटा जो अलगे है उसके ऊपर जब फ्लेजेला लगा हुआ है तो वो फ्लेजेला साइड्स में जाता है। तो पहली बात तो फ्लेजेला लेटरल हो गया, दूसरी बात एक फ्लेजेला छोटा होता है, एक फ्लेजेला लंबा होता है, तो इसीलिए अनइक्वल। तो हम बोलेंगे 2 अनइक्वल फ्लेजेला है और लेटरल साइड्स में प्रेजेंट है। एंड रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगे के मेंबर्स में फ्लेजेला की प्रेजेंस बिल्कुल भी देखने नहीं मिलती है बेटा, ठीक है, बिल्कुल भी देखने नहीं मिलती है। देन बात आती है फूड स्टोरेज मटेरियल क्या है, तो हम बोलेंगे जो ग्रीन अलगल फॉर्म्स है उसके पास में तो नॉर्मली स्टार्च ही प्रेजेंट होता है, जैसे कि बाकी प्लांट्स के पास में होता है वैसा। लेकिन ब्राउन अलगल फॉर्म्स के पास में फूड स्टोरेज फॉर्म जो होता है बेटा वो मैनिटॉल या फिर लैमिनारिन के फॉर्म में स्टोर होता है। मैनिटॉल और लैमिनारिन दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैनिटॉल एंड लैमिनारिन किसके स्टोरेज मटेरियल है। देन बात करते हैं रेड अलगे के बारे में। रेड अलगे के पास में जो फूड स्टोरेज मटेरियल होता है उसे हम बोलते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च, जिसका कि स्ट्रक्चर ब्रांच्ड होता है ग्लाइकोजन के जैसा, ठीक है। तो बेटा ये ब्रांच्ड ग्लाइकोजन या अमाइलोपेक्टिन के जैसा स्ट्रक्चर शो करने वाला फ्लोरिडियन स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या ये बात सभी को क्लियर हो चुकी है? अच्छा, अब आ जाते हैं बेटा, बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो किस फॉर्म में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें फ्लेजिलेटेड ज़ूस्पोर्स से होता है, ठीक है। फ्लेजिलेटेड क्यों बोल रहे हैं केवल? क्योंकि 2 से 8 फ्लेजिला हो सकते हैं, इसीलिए हम फ्लेजिलेटेड ज़ूस्पोर बोलेंगे। लेकिन फियोफाइसी ब्राउन अलगे में हमने देखा कि 2 अनइवन लेटरल फ्लेजिला होता है, इसीलिए हम हमेशा इसको बाइफ्लेजिलेट ज़ूस्पोर बोलने वाले हैं। और इसके फ्लेजिला का, इसके ज़ूस्पोर का स्ट्रक्चर पियर शेप का होता है। देन बात करें नॉन मोटाइल स्पोर्स किसके पास में प्रेजेंट होते हैं बेटा? रेड अलगे के पास में, क्योंकि वहां पर कोई भी फ्लेजिला की प्रेजेंस नहीं देखने हमें मिलती, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो गैमीट जब ये बनाते हैं तो उसके शेप्स एंड साइज के हिसाब से हम बात करेंगे सबसे पहले ग्रीन अलगे के बारे में। ग्रीन अलगे आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ओगैमी सब कुछ शो करती है। आइसोगैमी का मतलब होता है जब गैमीट्स का शेप एंड साइज सेम है। एनाइसोगैमी का मतलब होता है बेटा जब गैमीट्स का शेप एंड साइज डिफरेंट है, ठीक है। एंड ओगैमी का मतलब होता है बेटा कि फीमेल गैमीट लार्ज है, मोटाइल है, और मेल गैमीट स्मॉल है, और फीमेल गैमीट लार्ज है, नॉन मोटाइल है, और मेल गैमीट स्मॉल है, मोटाइल है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रहनी चाहिए आपको। इसमें क्वेश्चन पूछते हैं हमसे आइसोगैमस किस में देखने मिलता है? स्पाइरोगायरा यूलोथ्रिक्स में। एनाइसोगैमस किस में देखने मिलता है? यूडोरिना में। ओगैमस किस में देखने मिलता है? वॉलवॉक्स में। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सब पे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत स्ट्रांग रहते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं बेटा हम लोग फियोफाइसी ब्राउन अलगे के रिस्पेक्ट में। इसके गैमीट स्पाइरेफॉर्म होते हैं, पियर शेप होता है। मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी इसका अभी। 2 लेटरली अटैच्ड फ्लेजिला ये कैरी कर रहे होते हैं, या तो ये आइसोगैमी शो कर सकते हैं या एनाइसोगैमी या फिर ओगैमी। ओगैमी फ्यूकस नाम का मेंबर इनका शो करते हैं। एंड सबसे लास्ट में हमारे पास में, क्योंकि रोडोफाइसी में कोई भी फ्लेजिला प्रेजेंट नहीं होता, ये हमेशा ही ओगैमी शो करते हैं। गैमीट इनके नॉन मोटाइल और नॉन फ्लेजिलेटेड होते हैं। फीमेल गैमीट बड़े साइज का होता है और मेल गैमीट छोटे साइज का होता है, दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। एग्जांपल्स की बात कर ली जाए तो ग्रीन अलगे के एग्जांपल्स जो है बेटा इसमें आते हैं हमारे पास में क्लेमाइडोमोनास, कारा, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, क्लोरेला, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स यहाँ पे आते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर एक एग्जांपल और लिख लेना चाहिए हमें, वो है स्पाइरुलिना, ठीक है। ये भी ग्रीन अलगे का ही मेंबर होता है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं। क्या क्या एग्जांपल्स बताया मैंने? क्लेमाइडोमोनास, कारा, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, ठीक है। बात करो ब्राउन अलगे के मेंबर्स, इसमें क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं? फ्यूकस होता है, लैमिनेरिया होता है, डिक्टियोटा होता है, सार्गैसम, एक्टोकार्पस, ये सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं। जिसमें कि हमसे ये पूछा जाता है बेटा कि कौन सा फूड की तरह सर्व करता है, तो सार्गैसम एंड लैमिनेरिया जो है ये दोनों के दोनों मेराइन अलगे फूड के फॉर्म में सर्व किए जाते हैं, ठीक है। देन बात करते हैं हम रेड अलगे के मेंबर्स की। ग्रासिलेरिया, जेलिडियम इसके बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। देन पोरफायरा एंड पॉलीसाइफोनिया भी इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जिनके ऊपर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सारे एग्जांपल्स याद है सभी को? हाँ जी।
ग्रीन एल्गे मेरे साथ में रिवाइज करो, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, कारा, स्पाइरोगायरा, इसके अलावा और क्या था हमारे पास में, क्लोरेला, देन स्पाइरुलिना जो हमने लिखा लास्ट में, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे कवर अप हो गए। वॉलवॉक्स छूट गया, वॉलवॉक्स कॉलोनियल होता है, ठीक है। देन यहां पर हमसे पूछेंगे ब्राउन अलगे के एग्जांपल्स याद होने चाहिए, हमारे पास में सार्गैसम, लैमिनेरिया, ठीक है, फ्यूकस, एक्टोकार्पस एंड डिक्टियोटा, ठीक है, कवर हो गए सारे। रेड अलगे देख लो, ग्रासिलेरिया, जेलिडियम, इसके अलावा पोरफायरा एंड पॉलीसाइफोनिया, 4 एग्जांपल्स याद रखना। यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हमसे एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि क्लोरेला और स्पाइरुलिना दोनों का पूछते हैं बेटा, ये दोनों के दोनों किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ये बहुत ज्यादा रिच होते हैं प्रोटीन कंटेंट में, इसीलिए सुपर फूड होते हैं। और ये सुपर फूड आजकल तो आम जनता भी खाने लग गई है इसको, लेकिन पहले के जमाने में ये सिर्फ और सिर्फ बेटा एस्ट्रोनॉट्स को दिए थे, ठीक है। वहां जब भी एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं ऊपर आसमान में बहुत दूर, तब उनके पास में ये सुपर फूड होते थे ताकि उनमें एनर्जी हमेशा बरकरार है। देन बात करते हैं यूजेस फॉर द ब्राउन अलगे। ब्राउन अलगे से हम लोग एल्जिन डराइव करते हैं, और एल्जिन एक हाइड्रोकोलॉइड होता है बेटा। एल्जिन में पानी मिलाओगे तो एल्जिन फूल जाएगा, जेली बन जाएगा, तो हाइड्रोकोलाइड है, वाटर इम्बाइबिंग कैपेसिटी इसकी होती है। रेड अलगे के एग्जांपल्स की बात की जाए तो जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया से हम लोग अगार ऑब्टेन करते हैं, और अगार भी हाइड्रोकोलाइड होता है, उसकी जेली बन जाती है, उसमें अपन पेट्री डिश में बैक्टीरिया ग्रो करते हैं अगार मीडियम के अंदर, ठीक है। कैराजीन नाम का कंपाउंड भी इससे ऑब्टेन होता है बेटा, जो कि फिर से एक हाइड्रोकोलॉइड है और आइसक्रीम्स एंड जेलीज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सो दीज आर द एग्जांपल्स। आप यहाँ डायग्राम देख लीजिए, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले वॉलवॉक्स है, देन क्लेमाइडोमोनास, देन कारा, ये तीनों ग्रीन अलगे के एग्जांपल्स हैं। देन यहाँ पर हमारे पास में आ जाता है बेटा ब्राउन अलगे के 3 एग्जांपल्स, ठीक है। तो ब्राउन अलगे में सबसे पहले हमारे पास में है लैमिनेरिया, देन है फ्यूकस, देन है डिक्टियोटा, एंड देन आता है बेटा हमारे पास में पोरफायरा एंड पॉलीसाइफोनिया, रेड अलगे के मेंबर्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, डायग्राम की जब भी बात की जाए तो ब्राउन अलगे के पास में होल्ड फास्ट नाम का स्ट्रक्चर होता है, जो कि सबस्ट्रेटम के बहुत क्लोज प्रोक्सिमिटी में होता है। एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टेम जैसा दिखता है, हम बोलते हैं स्टाइप, एंड फ्रॉन्ड होता है बेटा जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसीलिए ना हमसे पूछे अगर कि होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड की प्रेजेंस है, तो हमेशा वो ब्राउन अलगे का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। अच्छा, वो वाला आपको जो फॉर्म दिख रहा है बेटा यहाँ पर, और ये वाला फॉर्म, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, इसके फ्लेजेलास जो है ये हमें एपिकल नजर आ रहे हैं और 2 दिख रहे हैं, 2 से 8 भी हो सकते हैं, ये हो जाएगा आपका ग्रीन अलगे का स्पोर। और बेटा ये आपका ब्राउन अलगे का स्पोर है, इसमें भी 2 फ्लेजेला है, लेकिन अनइवन है शेप साइज में और लेटरली प्रेजेंट है, ठीक है। तो दिस इज ऑल डन। तो होपफुली आपको समझ में आ गया अच्छे से। एक बारी फटाफट से सारे अलगे वाले क्वेश्चंस लगाकर देखो, और देखो तुम्हारे सारे क्वेश्चंस सही हो रहे हैं कि नहीं। आई गारंटी के 10 मिनट के वीडियो के बाद में आपके सारे अलगे वाले क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ में करते हैं सेशन को यहीं पर एंड। बेटा हम सब आपके लिए लेकर के आए हैं 2004 से 2023 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बुकलेट, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों के डिफरेंट बुकलेट्स हैं, एंड इसमें डिटेल्ड सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया गया है हर एक पीवाईक्यू का। ये बुकलेट बेटा वेदांतो ने आपके लिए Amazon पे लॉन्च कर दिया है, आप वहां से इसे परचेज कर सकते हैं। लास्ट मिनट क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होगी, प्लस इसमें एक भी क्वेश्चन स्किप्ड नहीं है, यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे डिटेल्स शामिल है उसमें विद सोल्यूशन। चलिए, तो सेशन को करते हैं यहाँ पर एंड। आई एम रियली होपफुल कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। इफ यस, देन लाइक बटन हिट कर दो बेटा, एंड शेयर कर दो सभी दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब कर दो अगर अभी भी नॉन सब्सक्राइबर हो और वेदांतु से पढ़ना चाह रहे हो, ये 10 मिनट्स वीडियो हेल्प कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कर दो, बिकॉज बहुत सारे ऐसे वीडियोस तुम्हारे इस मंथ में आने वाले हैं। बाय बाय एवरीबॉडी, स्टे ट्यून्ड।